हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल आरडी विजडम में। दोस्तों, आज हम लोग सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और यह सभी प्रश्न लगभग हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए जानना इसे बेहद बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल आरडी विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में आई बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि कोई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सरकार के संसदीय रूप को क्या कहते हैं? सरकार के संसदीय रूप को ऑप्शन ए है अध्यक्षात्मक शासन के नाम से भी जाना जाता है, बी सीमित राजतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, सी मंत्रिमंडलीय या उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शासन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संसदीय शासन के नाम से भी जाना जाता है, बी मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, सी उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, डी असंसदीय या अन उत्तरदायी ढंग की सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, असंसदीय या अन उत्तरदायी ढंग की सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। प्रश्न 3 है दोस्तों, सरकार के वर्गीकरण का संसदीय और आध्यात्मिक रूप भिन्न में से किनके संबंधों के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्यपालिका और विधानसभा के बीच, बी है विधानसभा और न्यायपालिका के बीच, सी है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, कार्यपालिका और विधानसभा के बीच। ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। प्रश्न 4 है, निम्न में से किस देश में एकात्मक सरकार कार्यरत है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है ग्रेट ब्रिटेन, सी है रूस, डी है भारत। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एकात्मक सरकार कार्यरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। प्रश्न 5 है, निम्न में से किस देश में एकात्मक सरकार कार्यरत नहीं है? निम्न में से किस देश में एकात्मक सरकार कार्यरत नहीं है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जापान, सी है बेल्जियम, डी है कनाडा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कनाडा। प्रश्न 6 है, एकात्मक शासन प्रणाली में सर्वोच्च शक्तियां ऑप्शन ए है स्थानीय सरकारों में निहित होती है, बी है राजनीतिक सहायक विभागों में निहित होती है, सी है केंद्रीय सरकार में निहित होती है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, केंद्रीय सरकार में निहित होती है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है दोस्तों, एकात्मक शासन के अनुसार ऑप्शन ए है सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती है, बी है सारी शक्तियां स्थानीय शासन में निहित होती है, सी है शक्तियों का विभाजन केंद्र और स्थानीय सरकार में होता है, डी है केंद्रीय शासन बहुत कमजोर होता है। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, एकात्मक शासन के अनुसार सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती है। ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न
प्रश्न 8 है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 8, पहली बार राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार कहाँ बनी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी है फ्रांस में, डी है ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपतीय प्रणाली में राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? ऑप्शन ए है राज्य का, बी है सरकार का, सी है सरकार और राज्य दोनों का, डी है कार्यकारिणी का। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सरकार और राज्य दोनों का। प्रश्न 10 है दोस्तों, अध्यक्षात्मक सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है शक्तियों के पृथक्करण पर, बी है शक्तियों के विभाजन पर, सी है शक्तियों के केंद्रीयकरण पर, डी है शक्तियों के विलय पर। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, शक्तियों के पृथक्करण पर। ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 है दोस्तों। प्रश्न 11 है, अध्यक्षात्मक सरकार में राज्याध्यक्ष को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है नाम मात्र की शक्तियां, बी है असली शक्तियां, सी है तानाशाही शक्तियां, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, असली शक्तियां। ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 है दोस्तों, अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार में राष्ट्रपति किस पर निर्भर रहता है? ऑप्शन ए है मंत्री परिषद पर, बी है विधानमंडल पर, सी है राजनीतिक दल पर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 13 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है अध्यक्षात्मक, बी है संसदीय, सी है एकात्मक, डी है संघीय। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अध्यक्षात्मक। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न 14 है, सामान्यतः संघीय शासन में किस प्रकार की न्यायपालिका होती है? ऑप्शन ए है एक न्यायपालिका, बी है 2 न्यायपालिका, सी है 3 तरह के न्यायालय, डी है कोई भी न्यायालय नहीं होती। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कोई भी न्यायालय नहीं होती। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। प्रश्न 15 है, एक संघीय प्रणाली वाला देश किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, बी है दोहरी नागरिकता, सी है तिहरी नागरिकता, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऑप्शन ए है दोस्तों एकल नागरिकता, बी है दोहरी नागरिकता, सी है तिहरी नागरिकता, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा दोहरी नागरिकता। प्रश्न 16 है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की आलोचना के द्वारा, बी है प्रशासन की आलोचना के द्वारा, सी है बजट की आलोचना के द्वारा, डी है अविश्वास प्रस्ताव को पास करके। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अविश्वास प्रस्ताव को पास करके। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 17 है दोस्तों, संघीय शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए? ऑप्शन ए है लचीला, बी है कठोर, सी है लचीला और कठोर दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, लचीला। संघीय शासन में लचीला प्रकार का संविधान होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। प्रश्न 18 है दोस्तों, संघीय शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती है? संघीय शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती है? ऑप्शन ए है मौलिक शक्तियां, बी है केंद्र द्वारा दी गई शक्तियां, सी है संविधान द्वारा दी गई शक्तियां, डी है जनता द्वारा दी गई शक्तियां। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, संविधान द्वारा दी गई शक्तियां। प्रश्न 19 है दोस्तों,
संसदीय शासन के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका। ऑप्शन ए है राज्य प्रमुख होता है, बी मंत्रिमंडल होता है, सी विधानमंडल होता है, डी न्यायपालिका होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मंत्रिमंडल होता है। ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, मंत्रिमंडल होता है। प्रश्न 20 है दोस्तों, अध्यक्षात्मक सरकार। ऑप्शन ए है एक प्रतिनिधिक शासन है, बी एक प्रतिनिधिक शासन नहीं है, सी एक उत्तरदायी शासन है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एक प्रतिनिधिक शासन नहीं है। प्रश्न 21 है दोस्तों, किस देश में अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था कार्यरत है? ऑप्शन ए है भारत में, बी है ब्रिटेन में, सी है कनाडा में, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न 22 है दोस्तों, एक संघ में इकाइयों की क्या स्थिति होती है? ऑप्शन ए है इनकी अपनी स्वतंत्र स्थिति होती है, बी है ये केंद्रीय शासन के एजेंट होती हैं, सी है एक केंद्रीय शासन द्वारा निर्मित की जाती है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, इनकी अपनी स्वतंत्र स्थिति होती है। ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। प्रश्न 23 है दोस्तों, संघीय शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए? ऑप्शन ए है लिखित, बी है विकसित, सी है लिखित और अलिखित दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, संघीय शासन में लिखित संविधान होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। प्रश्न 24 है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन में निम्न में से किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है संसदीय शासन का, बी है राष्ट्रपतीय शासन का, सी है एकात्मक शासन का, डी है संघात्मक शासन का। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, संघात्मक शासन का। प्रश्न 25 है दोस्तों, यह अंतिम प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1919 ईस्वी के एक्ट के अधीन भारत सरकार का स्वरूप किस प्रकार का था? संघीय था, ऑप्शन ए है संघीय था, बी है एकात्मक था, सी है आंशिक संघीय और आंशिक एकात्मक था, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल आरडी विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, एकात्मक था। 1919 एक्ट के अधीन भारत सरकार का स्वरूप एकात्मक था। ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।